नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज नेहरू पार्क में हम मौजूद हैं और यहीं से आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश और दुनिया की हर खबर बताएंगे। तो बताएंगे आपको देश की आज की बड़ी हलचल कौन सी है, जिस पर पूरे दिन हम आपको अपडेट्स देंगे। इसके अलावा आपके शहर, राज्य और देश में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताएंगे इस बुलेटिन के जरिए। तो बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 3 आतंकी हमले हुए हैं और ये तीनों आतंकी हमले जम्मू रीजन में किए गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर 9 जून की शाम श्रद्धालुओं की बस पर हमले के बाद आतंकियों ने कल डोडा के बद्रवाह में सुरक्षा बलों की एक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। तो 9 जून की शाम श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया था, आपको याद होगा। सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने घात लगाकर अब हमला किया। इस हमले में एक जवान घायल हुआ है। इसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई है। तो ये बड़ी खबर, दोनों तरफ से बताया जा रहा है फायरिंग भी हुई है। तो देखिए, पिछले 48 घंटों में 3 आतंकी हमले हुए हैं और तीनों ही हमले जम्मू रीजन में किए गए हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक जो जवान है वो कैसे इसमें घायल हो गए हैं। और 9 जून की शाम श्रद्धालुओं की बस पर हमले के बाद अब आतंकवादियों ने कल डोडा के बद्रवाह में सुरक्षा बलों की पोस्ट पर हमले की कोशिश की है, जिसकी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 48 घंटों की बात करें तो 3 आतंकी हमले किए गए हैं, एक के बाद एक, और काफी पहले से ही साजिश रची जा रही थी इन हमलों को लेकर। छत्रकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन। और डोडा से पहले आतंकवादियों ने जम्मू के कठुआ में एक गांव में भी आतंकी हमला किया और इस आतंकी हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। तो एक के बाद एक 3 आतंकी हमलों को अंजाम देके लगातार दिया गया है। और कठुआ में एक गांव में यह हमला किया गया। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों ने कठुआ के बताया जा रहा है सैदा गांव को अपना निशाना बनाया। इसके बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, जो आतंकियों से एनकाउंटर हुआ और सुरक्षा बलों ने बताया जा रहा है एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7:45 पर 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा बल भी पहुंचा और इसी दौरान कुछ लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग की। और जवाबी फायरिंग जब सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से की गई तो एक आतंकी इसमें ढेर हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकी अभी भी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो तलाशी अभियान है वो जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोडा के बद्रवाह से पहले आतंकवादियों ने किस तरीके से कठुआ में भी एक गांव में आतंकी हमला किया था। इस आतंकी हमले में 3 लोग घायल हुए थे, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल वहां चप्पे चप्पे पर तैनात है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया तो आतंकियों से एनकाउंटर हुआ और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है, जबकि बाकियों की तलाश सुरक्षा बल की टीम कर रही है। उन्हें ढूंढने की कोशिश यहाँ पर सेना कर रही है। बताया जा रहा है शाम को करीब 7:45 बजे 3 संदिग्ध दिखाई दिए थे रात में, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा बल भी पहुंचे और इसी दौरान जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने शोर भी मचाया और उसके बाद आतंकियों ने फायरिंग कर दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 आतंकवादियों को इस गांव में देखा गया था। बताया जाता है कि आतंकवादी घर में गए, उन्होंने पानी मांगा। जब वहां पे लोगों ने पानी नहीं दिया, उसके बाद शोर मचाया कि आतंकवादी यहां पे आ गए हैं। आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी दागा। उसी दौरान एक आतंकवादी की मौत हो जाती है और दूसरा आतंकवादी जो है अभी इस गांव के अंदर छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडिशनल रिइंफोर्समेंट भी बुलाई गई है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नफरी बुलाई गई है ताकि पूरी तरीके से इस इलाके को घेर दिया जाए और दूसरे आतंकवादी को
जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि रियासी के बाद 3 दिन के बाद ये तीसरा मौका है जब आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की है। इसी इलाके के कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है और कोशिश लगता है कि ये आतंकवादी जो थे ये फिदायीन दस्ता था और ये हो सकता है कि हीरानगर सेक्टर के इस सीआरपीएफ सेंटर में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाते, लोगों ने उनकी प्रेजेंस को देख लिया और अलार्म रेज किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक आतंकवादी इस समय मारा गया है और दूसरा आतंकवादी अभी भी अंदर छुपा हुआ है। ये लगातार जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जम्मू एक एपिसेंटर टेरर का बनता जा रहा है। पहले हमने देखा था कि कश्मीर में ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन अब कश्मीर को छोड़कर यहाँ जम्मू के इलाके में, कभी रजौरी पुंछ के इलाके में होती है, कभी रियासी में यात्रियों की गाड़ी पे हमला किया जाता है और कभी यहाँ पे गांव में हमला करने की कोशिश की जाती है। एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और दूसरा एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं कमलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय ऑपरेशन यहाँ पे जारी, सीनियर पुलिस ऑफिसर सारे स्पॉट पर हैं, ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकवादी इस जगह पर, गांव सैद है ये गांव हीरानगर के थाना के क्षेत्र का है। इस जगह ये नमूदार हुए देखिए। तो उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने जैसे जम्मू को निशाना बनाया है, उससे पूरे देश में उबाल है। जहां इधर सुरक्षा बलों ने भी ये साफ इशारा दे दिया है कि रियासी पर हमला करने वाले हमलावरों का फुल एंड फाइनल बहुत जल्द कर दिया जाएगा और कई आतंकवादियों की स्केच भी तैयार कर लिए गए हैं और जो संभावित ठिकाने हैं इन आतंकवादियों के, उसकी भी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। मांग एक ही है, हर हाल में आतंकियों को जहन्नुम भेजो। रियासी में एक और एनआईए की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। दावा बहुत जल्द गुनहगारों पर शिकंजा कसने का है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल की 11 टीमें फरार आतंकियों की तलाश में है। 20 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में है। इस बीच रियासी पुलिस ने हमलावरों का स्केच जारी कर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। पौनी तेरियात इलाके में आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है, लिहाजा जम्मू से राजौरी तक हाई अलर्ट है। इधर रियासी में आतंकी हमले के बाद खाई में गिरी बस को क्रेन से निकाला जा रहा है। हमले के पीड़ित परिवारों को राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। तो वहीं जयपुर से दिल्ली तक आज बजरंग और हिंदू विश्व परिषद आतंकी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है। रायबरेली से बम्पर जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से पीएम मोदी पर एक बड़ा दावा किया है और जो दावा उन्होंने किया वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव को लेकर था, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। अपनी चुनावी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताने पहुंचे राहुल ने रायबरेली में ऐसा दावा कर दिया जिस पर जमकर तालियां बजी। मंच पर मौजूद कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर मुस्कान आ गई। राहुल ने अगली लाइन में ये भी कह डाला कि मैं ये अहंकार में नहीं बोल रहा, ये देश की जनता का संदेश है। राहुल के दावे पर पलटवार करने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई और लगे हाथों प्रियंका को लड़ने का चैलेंज दे दिया। 2029 2027 दूर नहीं है, 2027 आने वाला है, तैयारी करें और 2029 भी कोशिश करें, 5 साल बाद की भी कोशिश करें। असल में क्या है कि खुद अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, खुद जाकर रायबरेली जाकर चुनाव लड़ा और कौन सी बड़ी बात है, अभी रायबरेली खाली होगी ना, चुनाव लड़ा ले रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल ने रायबरेली में बड़ा दावा कर तालियां तो बजवा ली, लेकिन उनके बयान पर सवाल भी हो रहे हैं।
कहा जा रहा है कि 2019 में भी वाराणसी से प्रियंका को पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाने का हल्ला मचाया गया था। सवाल ये है कि प्रियंका को चुनाव लड़ने से आखिर कांग्रेस में कौन रोक रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी मिल सकता है। ये बड़ी खबर कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि जैसे ही जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल हुए उसके बाद सबसे अहम सवाल यही उठ खड़ा हुआ कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कौन होगा। अब कार्यकारी अध्यक्ष का नाम तय हो सकता है। तो पीएम मोदी के इटली दौरे के बाद से नाम पर चर्चा होगी। दिसंबर तक कार्यकारी अध्यक्ष संभालेंगे कामकाज। दिसंबर जनवरी में चुना जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बीजेपी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के मुताबिक वो दोनों पदों पर नहीं रह सकते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर से आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर 15 लोगों के बीच आपस में मारपीट हो गई और बीच बचाव करने आए वकील जो वहां पर पहुंचे उनके बीच उनको भी मारा पीटा गया और जो पूरा कोर्ट परिसर था वो जंग के मैदान में कैसे तब्दील हो गया, देखिए रिपोर्ट। मारपीट हो रही है, बवाल और हंगामा मचा है, लोगों की भीड़ जमा है। कई लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट के दौरान चप्पलें चल रही हैं, महिलाएं भी मारपीट कर रही हैं, लात घूंसे चल रही हैं, सभी एक दूसरे को पीट रहे हैं। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी भी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंगामा और बवाल इतना ज्यादा है कि कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर जिले की है, जहां जिला कोर्ट में दो पक्षों में मारपीट हुई तो कोर्ट परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के 15 से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए। कोर्ट कैंपस में ही लात घूंसों की बरसात कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों की महिलाओं ने भी मारपीट शुरू कर दी और चप्पलों से पिटाई की। करीब 1 घंटे इसी तरह मारपीट, हंगामा और बवाल चलता रहा, जिसमें दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच मार पिटाई को शांत कराने आए वकीलों के साथ भी मारपीट कर दी गई। कचहरी के अंदर हालात इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। तब कहीं जाकर दोनों तरफ से मारपीट कर रहे लोगों को रोका जा सका, लेकिन कोर्ट के अंदर घंटों तक ऐसे ही हंगामा और बवाल मचता रहा। लोग मारपीट का तमाशा देखते रहे। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुराने समय से कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई के लिए दोनों पक्ष पहुंचे थे। इस दौरान पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि बात कोर्ट में ही मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को काबू में तो कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। खड़ी कई गाड़ियां भी आ गई। इस चिलचिलाती गर्मी में एसी के फटने की खबरें सामने आ रही है और ये ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में एसी के फटने की खबरें अक्सर सामने आती हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां पर एक मारुति ऑटोमोबाइल शोरूम के सर्विस सेंटर में एसी के फटने की वजह से आग लग गई। भयंकर गर्मी और 45 डिग्री तापमान होने के कारण देखते ही देखते आग ने पूरे मारुति शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। धमाका इतना भयंकर था कि नेशनल हाईवे पर दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई पड़ा, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। और मध्य प्रदेश के धार जिले से भी भीषण अग्निकांड की एक तस्वीर सामने आई है। जी आग वहां पर इतनी भयानक लगी कि 5 घंटे के अंदर 12 फायर फाइटर्स की टीम पहुंची, तब जाकर के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देखिए, जहां आपको आग के कई फीट ऊंची लपटें नजर आ जाएंगी। मौके पर धुएं का इतना विकराल गुबार उठ रहा है कि देखकर हर कोई हैरान है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें भी मौजूद है, लेकिन आग के इन विनाशकारी लपटों पर पानी की बौछारों का कोई असर होता नहीं नजर आ रहा। भयंकर आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले से सामने आई है, जहां धार के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तस्वीरों में फैलती आग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते ये आग कितनी भयावह हो गई और पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया।
लपटें इतनी ज्यादा थी कि धुएं की मोटी चादर काफी किलोमीटर तक आसमान पर छा गई। धुआं 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। हालात को बिगड़ता देख मौके पर पुलिस प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी की 12 फायर फाइटर्स गाड़ियां और 10 अन्य फायर फाइटर्स गाड़ियां पहुंच गए और करीब 5 घंटों की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें प्लास्टिक का सामान रखा होने की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटों के अंदर आग ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सिर्फ पानी से आग को बुझा पाना बेहद मुश्किल हो गया, जिसके चलते रेत और फोम का इस्तेमाल कर किसी तरह आग को बुझाया गया। बढ़ते आग के दायरे को देखते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्री के आसपास के 10 किलोमीटर के इलाके को खाली करा दिया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ फैक्ट्री में लोग मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। यूपी के बरेली में कचहरी के गेट पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जिसका वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने वहीं पर अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। देखिए रिपोर्ट। कोर्ट के बाहर का वीडियो है। सड़क पर ट्रैफिक भी है। बीच सड़क पर एक महिला शख्स की शर्ट का कॉलर खींचकर मारपीट करती दिख रही है। आप पुलिस वाले देखो मुंह देख रहे हैं। वो शख्स महिला को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। मौके पर पुलिस वाले भी तमाशा देखते दिख रहे हैं। महिला बिना किसी परवाह किए शख्स के साथ जोर जबरदस्ती कर मारपीट कर रही है। वकील, पुलिस, पब्लिक हर कोई सिर्फ तमाशा देख रहा है। भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन उस शख्स को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। काफी देर तक ड्रामा यूं ही चलता रहा और आखिरकार शख्स महिला से खुद को छुड़ाने के लिए उसे धक्का देकर हटा देता है। उसके बाद महिला और आक्रामक हो जाती है, शख्स को कई थप्पड़ जड़ देती है। काफी देर तक इसी तरह दोनों के बीच मारपीट चलती रहती है और बवाल चलता रहता है। हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें यूपी के बरेली जिले की हैं, जहां कोर्ट के बाहर पति और पत्नी आपसी झगड़ा करते दिखाई दिए। तभी अचानक गुस्साई महिला अपने पति के साथ मारपीट शुरू कर देती है। वो कॉलर पकड़कर पति की चप्पलों से धुनाई करती है। पति पत्नी के बीच ये बवाल आसपास खड़े लोग और पुलिसकर्मी देखते रहते हैं, लेकिन कोई बीच बचाव करने आगे नहीं आता। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस के पास पति या पत्नी किसी की भी तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है, इसलिए मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आपको बता देते हैं, जहां पर चोरी का बिल्कुल हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल एक मेडिकल स्टोर में 2 बदमाश पहुंचते हैं और चोरी करते हैं और ये सब कुछ वहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। देखिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। रात के 3:18 का वक्त है। एक शॉप का शटर गिरा हुआ है। फिर अचानक दूसरी तरफ से शटर को कोई उठाता है और चेक करता है कि कोई अंदर तो नहीं है। उसके कुछ ही पल बाद शटर को एक बार फिर से उठाया जाता है। एक शख्स शटर उठाता है और पहले चारों तरफ नजर घुमाता है कि कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद दुकान की काउंटर पर चढ़कर अंदर आ जाता है। बदमाश के हाथ में शटर खोलने की जो छड़ी थी उसे वो काउंटर पर रख देता है। अंदर आते ही सबसे पहले पैसों की ड्रॉर को खोलता है, खंगालता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। दुकान के अंदर वो हर तरफ खंगालता है। इतने में ही पीछे से काउंटर पर उसका एक और साथी आता है। उसने रुमाल से मुंह बांधा हुआ है। वो दूसरा बदमाश दुकान के बाहर से निगरानी करता है और जो दुकान के अंदर है वो हर तरफ खंगालता है और फिर अपने साथ लाई हुई छड़ी से उस ड्रॉर को खोलने में लग जाता है जिस पर लॉक लगा है। ड्रॉर का हैंडल टूट जाता है, लेकिन वो कोशिश फिर भी करता रहता है और फिर ऊपर की तरफ से छड़ी को डालकर किसी तरह से ड्रॉर का ताला तोड़ उसे खोल देता है। उसके बाद वो ड्रॉर में रखे पैसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। इस दौरान उसकी नजर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर भी पड़ती है। दुकान के काउंटर से कूदकर वो दुकान का शटर बंद कर वहां से भाग निकलता है। देर रात चोरी की वारदात का ये वीडियो यूपी के गाजियाबाद का है, जहां मुंह पर कपड़ा बांधकर आए 2 बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर 11 में 2 चोरों ने एक फार्मेसी शॉप का शटर तोड़ दिया और गले से कीमती दवाओं के साथ 14,000 रुपए चुरा लिए। ये पूरी घटना शॉप के अंदर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने थाने में शिकायत दी है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
और तमिलनाडु टीडीपी आज आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। आंध्र में चंद घंटे बाद बनने जा रही है टीडीपी सरकार। चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। उनके शपथ ग्रहण से देश में बड़ा संदेश देने की तैयारी में है बीजेपी। अमित शाह और जेपी नड्डा रात में ही विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी आज सीधे शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। People have been waiting to actually change the government. So now that the changes happen, there is great enthusiasm in the hearts of the people. चंद्रबाबू का शपथ ग्रहण विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:30 बजे होगा, जबकि सेना अध्यक्ष पवन कल्याण के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। शपथ समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पहुंचेंगे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, मोहन बाबू, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी, रामचरण भी समारोह में शिरकत करेंगे। नायडू को कल ही टीडीपी विधायक दल और एनडीए सहयोगियों ने अपना नेता चुना, जिसके बाद उन्होंने विजयवाड़ा में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। यही नहीं, शपथ से पहले ही नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार का फैसला पलटने का ऐलान कर दिया। अमरावती को आंध्र की राजधानी बनाने का फैसला सुना दिया। आपको बता दें, नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले 2 जून को आंध्र तेलंगाना की साझा राजधानी हैदराबाद होने का करार खत्म हो गया, जिसके चलते आंध्र बिना राजधानी वाला देश का अकेला राज्य बना हुआ था। और अब बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ। खबरें झटपट अंदाज में आपको दिखाएंगे। कम वक्त में होंगी ज्यादा से ज्यादा खबरें। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं वायरल वीडियोस का 2 मिनट का सेगमेंट। ओडिशा विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने 1 हफ्ते पहले देश को चौंका दिया। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक सबको चौंका रहा है। और देखिए, ओडिशा में आज शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन इस बीच चर्चा ये है कि खुद को देश का चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के नए सीएम के रूप में एक चौकीदार के बेटे को ही चुना है। देखिए रिपोर्ट। केवी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। ओडिशा के नए सीएम को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। बीजेपी ने मोहन चरण मांझी को ओडिशा की कमान सौंपी और डिप्टी सीएम के तौर पर केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा के नाम का ऐलान किया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए, और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम, उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा। ई पार्टी ही ऐसी पार्टी है, हम पे जो साधारण कार्यकर्ता है वो असाधारण दायित्व में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम कार्य में बहुत जल्दी करेंगे। क्योंझर से जीते मोहन चरण मांझी ओडिशा में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। उन्हें सीएम बनाने के फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम तो नहीं सोचे थे, लेकिन मंत्री तो जरूर है। ये कांग्रेस नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। जो असली लीडर है उनका चुनना ही हमारा काम है। आजादी के बाद पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन रही है। आज शाम भुवनेश्वर में मांझी का शपथ ग्रहण है, जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। ओडिशा के 15वें सीएम बनने जा रहे मोहन चरण मांझी ने कल ही राज्यपाल रघुवर दास से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बड़ी बात यह है कि 3 दशक पहले अपना राजनीति सफर उन्होंने गांव के सरपंच से शुरू किया था। उनके पिता चौकीदार थे। तो इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलिए